सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जैसे बोओगे वैसा काटोगे। ये कर्म के 12 नियमों में से एक नियम है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। ये जीवन का एक सिद्धांत है। अब इस सच्चाई को जानने वाले जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते हैं। तो इस पे हम पूरा आपको बताने जा रहे हैं और उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे और आपके कर्म से रिलेटेड है। ये कर्म के 12 नियमों में से पहला नियम है और कर्म का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप अगर कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो आपके पास लौट कर वापस ज़रूर आता है। जैसे आपके पास कुछ पैसे आए, आपने उसे अच्छे कर्म में या बुरे कर्म में खर्च किया, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो पैसे आपके पास वापस आएंगे। अगर आपने बुरे कर्म के लिए किया है खर्च या उसका मिसयूज़ किया है तो। पर अगर आपने सच्चे कर्म के लिए किया है तो पैसा आपको 3 गुना 4 गुना 5 गुना होके आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। समझो, अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो यह आपके पास लौट कर आएगा। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, यही कर्म है। प्रत्यावर्ती वाणी की तरह कार्य करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और अच्छी ज़िंदगी जिएं तो दूसरों की इज्जत कीजिए, सबको प्यार कीजिए और खुशियां बांटिए। पाप और पुण्य दो बीज हैं। पाप के बीज बोने पर हम जहरीला फसल खाकर इस संसार के खेत में हम अपने जीवन को विषाक्त करते हैं, और पुण्य का बीज बोते हैं तो पुण्य का फसल उगेगी जो हमारे अंदर सद्गुण और सुभाष को अभिव्यक्त करेगी, ज्ञान का प्रकाश भरेगी। पाप से बचने का पहला सूत्र है कि मन में पाप के प्रति डर होना चाहिए। तो पाप से बचने के 4 सूत्र हैं: भीति, प्रीति, रीति और नीति। क्या है? भीति, प्रीति, रीति और नीति। चोरी, हत्या और अनैतिक आचरण, व्यभिचार, ये सब पाप है। जो प्रकट में दिखाई देता है उस पाप के प्रति हम डरते हैं, क्योंकि हम उसके दुष्परिणाम जानते हैं। अपराध प्रकट है, पाप मन में है। मन से अपराध पाप है। मन का दुर्भावना, चिंतन, दुष्प्रवृत्ति भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। जो कार्य खुले में हो और जिससे प्रशंसा पा सकें वह पुण्य है, और जो कार्य छिपा कर किया जाए और आलोचना हो वो फिर पाप की श्रेणी में आता है। कुछ लोग ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं कि वह या तो खुद की गलती स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। आप देखते किसी ने गलती की, बोला यार भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप अच्छा कहते हैं वही आपके लिए अच्छा हो। कभी कभी सामयिक दर्द और नुकसान हमारे भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे जब किसान बुवाई करता है तो नुकसान में रहता है, क्योंकि मेहनत भी करता है और महंगे बीज मिट्टी में मिला देता है, परंतु फिर भी धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहने पर जो पारितोषिक उसे प्राप्त होता है उससे वह और उसका पूरा परिवार खुशियों से भर उठता है। तो यही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं होता, क्योंकि ईश्वर गलती करते ही नहीं है। ईश्वर आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ा ही अच्छा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हमारे मित्रों के साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे कुछ मित्रों के पास जब उनका समय अच्छा चल रहा था तो उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे थे। हमारे आज भी एक मित्र हैं जिनकी बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है, लैंड, बहुत बड़ी लैंड, पर आज पैसे उनके पास नहीं है। एक वक्त था जब पैसे बहुत थे, तो पैसे का उन्होंने मिसयूज किया, गलत जगह पे पैसे लगाए या गलत लोगों को पैसा दिया या कुछ ना कुछ गलत हुआ, और वहाँ पे था एक अभिमान कि हमारे पास पैसे हैं। क्योंकि लक्ष्मी जब किसी घर पे आती है तो अभिमान संभवतः बहुत सारे लोगों में आ ही जाता है, 99% लोगों में। तो एक अभिमान था।
गलत जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया या गलत जगह पे पैसा लगाया या पैसे को मिसयूज़ किया। आज आज फिर जब उसका फल मिलता है, फल मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आज फिर क्या होता है कि भाई बुरा वक्त की शुरुआत होती है। तो हम यहाँ पे भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान ने ये क्या कर दिया। भगवान ने तो आपको दिया था, आपने कर्म ही गलत किए, तो उसका फल तो आपको भुगतना ही है। तो ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल बताया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।